A particle of mass m strikes on ground with angle of incidence 45 degree. If coefficient of restitution E equal to 1 by root 2, find the velocity of reflection and angle of reflection. ठीक है, सो देखिए मान लेते हैं दिस इज द ग्राउंड, ठीक है। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस ड्रॉ करना है तो एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस तरह से, दिस इज द नॉर्मल लाइन, ठीक है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही हम लोग इस नॉर्मल से मेजर करते हैं, ठीक है। लेट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इनकमिंग पार्टिकल। सो अगर पार्टिकल कुछ इस तरह से आ रहा है ग्राउंड पर स्ट्राइक करने के लिए, ठीक है, सो ये एंगल क्या होगा 45 डिग्री, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। पार्टिकल इस नॉर्मल के साथ 45 डिग्री एंगल बनाता हुआ आएगा, मीन्स ये जो वेलोसिटी है इनकमिंग, इसका डायरेक्शन इसके साथ 45 डिग्री एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ, ठीक है। मान लेते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ इस तरह से हमारा हो जा रहा है। लेट्स से इट इज VF फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। इस VF का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है। सो अगेन जो रिफ्लेक्टेड वेलोसिटी है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ये हम लोगों को निकालना है, ठीक है। सो कैसे निकालेंगे, सो देखिए कोलिजन किस तरह का है, कोलिजन है आपका इनइलास्टिक, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिवन है, ठीक है। सो इस वेलोसिटी वेक्टर को आगे की तरफ कुछ इस तरह से आप बढ़ा दीजिए, ठीक है, इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ा दीजिए इस तरह से, ठीक है। सो ये एंगल 45 डिग्री है, सो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, दिस इज द नॉर्मल, ठीक है, दिस इज भी। सो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल होगा एक वर्टिकल होगा। सो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा दैट इज भी साइन 45 डिग्री, ठीक है, दैट इज इक्वल टू भी बाई रूट 2, और वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल डायरेक्शन में जो होगा इसका वैल्यू भी होगा भी कॉस 45 डिग्री, दैट इज इक्वल टू भी बाई रूट 2, ठीक है। 45 डिग्री एंगल है इसलिए दोनों सेम आएगा, अदरवाइज दोनों डिफरेंट आएगा, ठीक है। आप देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या, नहीं है, Fx का वैल्यू 0 है। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर फोर्स नहीं है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी 0 होगा, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है दैट इज Vx, ये आपका सेम रहेगा जो कि आपका ये वाला वैल्यू है, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो इस Vf का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर हम लोग Vx मान लें, सो इस Vx का वैल्यू सेम होगा भी बाई रूट 2, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स 0 है, एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है, ओके। अब वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आएंगे, लेट इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसका वैल्यू अगर Vy है, तो इस डायरेक्शन में क्या हमारा काम कर रहा है, ग्रेविटी काम कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ G है, ठीक है। सो पार्टिकल पे फोर्स भी नीचे की तरफ लगेगा, सो दैट मीन्स जो फोर्स है वाई डायरेक्शन में दिस इज नॉट इक्वल टू 0, सो एक्सेलरेशन भी वाई डायरेक्शन में नॉट इक्वल टू 0 होगा, सो दैट मीन्स वेलोसिटी का जो वैल्यू होगा दैट विल बी डिफरेंट, ये नहीं होगा, ठीक है। सो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला है सिंपल E इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इसको याद रखिएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिख लीजिए, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। कहीं भी अगर इनइलास्टिक कोलिजन आता है और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको फॉर्मूला लगाना है, सो इसको हम लोग लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए इस केस में जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वो क्या होगा, ग्राउंड का तो वेलोसिटी 0 है, ग्राउंड तो फिक्स है, सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, दिस वन, इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट है ये आपको लेना होगा भी बाई रूट 2, ठीक है। सो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला जब लगाइएगा ये आपको नॉर्मल डायरेक्शन में इस केस में लगाना है, नॉर्मल डायरेक्शन में, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ E का वैल्यू 1 बाई रूट 2, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, इस वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है, वाई वेलोसिटी से Vy वेलोसिटी से, सो Vy यहाँ लिख देते हैं, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगा भी बाई रूट 2, ठीक है। सो यहाँ से आप Vy का वैल्यू निकाल लो, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, रिफ्लेक्टेड वेलोसिटी, सो Vy क्या हो जाएगा, इट इज भी बाई 2, इसको याद रखिए, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने बताया जो Vx है दैट इज भी बाई रूट 2 ही रहेगा, ठीक है। सो आपको निकालना है Vf का वैल्यू। सो एक वेक्टर डायग्राम देख लो यहाँ पर, इस तरह से हमने ड्रॉ किया है, दिस इज द Vf, ठीक है, दिस इज Vx एंड दिस इज Vy, ये दोनों क्या है 90 डिग्री पर है। सो Vf का वैल्यू जब निकालोगे सो रूट ओवर Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। सो Vf जो है रिफ्लेक्टेड वेलोसिटी ये कितना हो जाएगा v बाई 2 का स्क्वायर और यहाँ v बाई रूट 2 का स्क्वायर, सो v स्क्वायर बाई 2 प्लस v स्क्वायर बाई 4, डैट मीन्स v कॉमन ले लीजिए, ठीक है, और रूट ओवर 3 बाई 4 कुछ इस तरह से आ जाएगा, डैट इज इट इज v रूट 3 बाई 2, v रूट 3 बाई 2, ठीक है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्शन, याद रखिए, ये जो आया आपके पास क्या आया, वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्शन, मैं यहाँ लिख देता हूँ वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्शन, या इसको रिफ्लेक्टेड वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है, पार्टिकल का।
अब आते हैं एंगल निकालना है। सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है, ये थीटा निकालना है। सो थीटा क्या होगा, ये वाला एंगल होगा। सो थीटा निकालने के लिए क्या कीजिएगा, यहाँ पर एक ट्रायंगल कंप्लीट कीजिए, ठीक है। सो कुछ इस तरह से हो जाएगा। सो ये जो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड क्या होगा आपके पास, भी वाई होगा, ठीक है। और ये मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट इज भी एक्स। सो इसका मतलब इस ट्रायंगल में अगर टेन थीटा लोगे, सो टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, सो भी एक्स बाई भी वाई, ठीक है। सो भी एक्स का वैल्यू देखो भी बाई √2 है, ठीक है, और भी वाई का वैल्यू भी बाई 2 है, ठीक है। सो इट इज भी बाई √2 इंटू 2 बाई भी, ठीक है। सो ये कुछ इस तरह से √2 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। सो डैट मीन्स थीटा का जो वैल्यू होगा tan इनवर्स √2, ठीक है। सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या आ गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इट इज tan इनवर्स √2, ठीक है। सो देखिए कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में डिटेल में समझते हैं। देखिए अगर मान लीजिए इनइलास्टिक कोलिजन है ग्राउंड पर, मान लीजिए पार्टिकल इस तरह से कोई एक पार्टिकल है, लेट्स से इसका मास m1 है, वेलोसिटी इसका v1 है, ठीक है। यहाँ पर एक पार्टिकल है जो कि जा रहा है इस तरह से, मास m2 और वेलोसिटी इसका v2 है, ठीक है। इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर बिफोर कोलिजन, ठीक है। ये कोलिजन के पहले कुछ इस तरह से सिचुएशन है। कोलिजन के बाद क्या हुआ, जब ये इसको स्ट्राइक किया, सो जो m2 पार्टिकल है ये आपका कुछ लिख देते हैं यहाँ पर हम लोग v'2 इस वेलोसिटी से जा रहा है, और m1 पार्टिकल जो है इसका वेलोसिटी हो जाता है v1', ठीक है, आफ्टर कोलिजन। दिस इज आफ्टर कोलिजन। सो अगर इस केस में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लगाना है तो कैसे लगाएंगे, देखिए E इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हम लोगों ने बताया। सो देखिए अगर ये वेलोसिटी v1' v2' से ज़्यादा होगा तब तो क्या होगा, ये इसको अप्रोच ही करता रहेगा, सेपरेशन तो होगा नहीं। सेपरेशन का मतलब है कि ये दोनों पार्टिकल आपस में एक दूसरे से दूर जाए, सेपरेट हो, कब पॉसिबल है, जबकि इस पार्टिकल का वेलोसिटी m2 का वेलोसिटी जो है आफ्टर कोलिजन इससे ज़्यादा हो, दैट मीन्स v2' इज ग्रेटर देन v1', ठीक है। सो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये क्या हो जाएगा v2' माइनस v1', याद रखिएगा इसको, ठीक है। सिमिलरली बिफोर कोलिजन अगर इस पार्टिकल को इसको स्ट्राइक करना है तो स्ट्राइक करने के लिए इसका वेलोसिटी इससे ज़्यादा होना चाहिए, दैट मीन्स यहाँ पर v1 का वेलोसिटी ये v2 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, तभी ये इसको अप्रोच कर पाएगा और स्ट्राइक कर पाएगा। सो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर बोले, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, सो इस केस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू v1 माइनस v2, मीन्स इसका वेलोसिटी ज़्यादा है और इसका कम है। सो इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा ना v1 माइनस v2, ये आपका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा, ठीक है। सो v1 माइनस v2। सो E का जो फॉर्मूला बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दैट इज v2' माइनस v1' डिवाइड बाई v1 माइनस v2। सिंपल इसको याद रखने का है, ठीक है।